अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पहला जेवर या संजीर भोलेनाथ का मंदिर। ठीक है, 1 घंटे में आ रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए, वहीं रहना। बागीचे में जो नए पौधे आए हैं उनको छांट के सारा कचरा साफ करके फिर जाना। हमें डॉक्टर बाबू से कैसे भी मिलना होगा मंदिर जाके। हे भगवान, डॉक्टर बाबू इंतजार कर रहे हैं, हमें जल्दी जाना होगा। ए लड़की, क्या कर रही है ये? तुझे पैसे काम करने के लिए दिए जाते, काम चोरी के लिए नहीं। जो तू यहाँ पर खड़े होके बतियाए फोन पे, चल काम कर अपना। आलिया जी, भोलेनाथ हमें माफ करना, हमें सजा मिली है। हमें डॉक्टर बाबू को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। डॉक्टर बाबू जो भी है तो हमारे पति। हमें अपनी रस्सियां खोलनी होगी। ये कहना फोन क्यों नहीं उठा रही है?
फोन कट कर दिया। करना क्या चाहती है ये? एक बार मिलने के लिए कहा था, वो भी नहीं हुआ इससे। पक्का झूठ बोला होगा इसने। आई एम श्योर मंदिर में तो है ही नहीं वो। नहीं क्या कर रही है? इसकी वजह से मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। करूं तो करूं क्या? बेटा, मंदिर में इंसान गुस्सा नहीं, मुश्किलों का समाधान मांगने आते हैं। समाधान के लिए आया था पंडित जी, पर समाधान मिला ही नहीं। मजाक तो देखिए जिंदगी का, जो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल है, वही नहीं मिल रही मुझे। बेटा, भगवान की लीला पे भरोसा रख। कई बार जो हमारी मर्जी होती है वो भगवान की मर्जी नहीं होती, और जो भगवान की मर्जी होती है वही हमारे लिए ज्यादा सही होती है। नमस्कार। जीजा जी उठिए, वरना वहाँ कोई और उठ जाएगा। दुल्हन के भाई हैं, शौक से डोली उठाना चाहते हैं, वही उठाने दीजिए। नहीं पंडित जी नहीं, मैं नहीं मान सकता कि सब कुछ सही होता है। मेरे साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ है। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करे शिकायत नसीब से। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आइंदा हमारी बात काटी कमला तो याद रखना, तुम्हारे मायके का रास्ता पता है हमको। आयुष्मान की इतनी हिम्मत कि एक नौकरानी को अपनी गोद में लेकर आ रहा है। ये नौकरानी बार बार मेरे और आयुष्मान के बीच में क्यों आ जाती है? ये बाहर गार्डन में बेहोश पड़ी थी, आप लोग थे कहाँ? बेटा वो लल्ला, अब यही काम बचा है, सब कुछ छोड़ के नौकरों के पीछे लग जाए।
अब तनख्वाह इनको हमारा ख्याल रखने के लिए देते हैं ना कि इसलिए कि हम इनका ख्याल रखें। आप जल्दी से मेरा बैग लेकर आइए। हाँ बेटा। ये ले बेटा। आई थिंक थोड़ी देर में होश आ जाएगा इसे। अभी इसके फेस का कीचड़ साफ करवा दीजिए। आयुष्मान, मेरे साथ चल। अभी इनकी चाकरी खत्म हो गई हो तो घर का काम कर लेना जरा। जैकेट निकालो अपनी। क्या? जैकेट निकालो। ये क्या कर रही हो तुम? निकालो उसे। आलिया, ये क्या किया तुमने? अरे तुम्हारी गिफ्ट की हुई जैकेट है, फाड़ क्यों दी? जानती हूँ मेरी दी हुई गिफ्ट है, इसीलिए फाड़ रही हूँ। मेरी दी हुई चीज पे किसी भी और लड़की का टच मैं ना बर्दाश्त नहीं करूंगी आयुष्मान। मैंने देखा कैसे उस नौकरानी को अपने हाथ में गोद में उठाकर लेकर आए थे, इसीलिए फाड़ दी इसे। अरे वो बाहर बेहोश पड़ी थी इसीलिए उठा कर लाना पड़ा उसे। इसमें उसकी क्या गलती है? वो तो बेहोश पड़ी थी तो पड़े रहने देते ना, तुम्हें क्या? ये क्या बात बात पे उसे डिफेंड करने लगते हो? और अभी भी ना तुम उसकी वजह से मुझसे बहस कर रहे हो, मुझसे। आलिया, मैं बहस नहीं कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, तुम शायद भूल रही हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम शायद भूल रहे हो। पेशेंट को बचाना मेरी ड्यूटी है। हाँ, तो मेरी फीलिंग्स की कदर करना भी तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। यार तुम्हें हो क्या रहा है? इतनी सी बात से तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैं परेशान इसलिए हो रही हूँ क्योंकि मुझे फर्क पड़ता है। मैं तुम्हें किसी भी और लड़के के साथ नहीं देख सकती। तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता, तुम बस मेरे हो आयुष्मान, सिर्फ मेरे। आलिया जैसे बिहेव करती है एकदम सीरियस हो जाती है। ऐसे में कैसे बताऊंगा आलिया को गहना के बारे में? जो लड़की एक नौकर तक को बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसे कैसे बताऊं कि मेरी पकड़वा शादी हो चुकी है गहना से? जमुना कैसी है तो? और ठीक लग रहा है ना तुझे अब? हाँ, हम यहाँ पर हम तो बाहर थे, अंदर कैसे आए? तू बेहोश हो गई थी, आयुष्मान उठा करके तुझे यहाँ लाया है। डॉक्टर बाबू ले आया मैं अंदर। हाँ बेटा, वो तुझे लेकर के आया और उसने तुझे इंजेक्शन भी लगाया। चल, अब क्या हुआ? आराम कर, चल। मतलब उन्होंने हमारा चेहरा देख लिया? तुझे नहीं पता तेरे साथ क्या हुआ है? क्या हुआ है? दिखाओ तुझे, रुक। ये देख, आजा तेरा चेहरा धुलाती हूँ मैं, चल। एक कैसे लग गया? शुक्र है उन्होंने हमारा चेहरा नहीं देखा, वरना आज बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते। भोलेनाथ जी। चल। आलिया रिलैक्स। मैं जानता हूँ मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत बिजी रहा हूँ, तुम्हें उतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ जितना मुझे देना चाहिए, पर इसका मतलब नहीं है कि मैं बदल गया हूँ। मैं पहले जैसा ही हूँ, तुम भी वैसे ही रहो आलिया। पर तुम पहले जैसे नहीं रहे हो आयुष्मान, तुम बदल गए हो। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की कि शायद मैं ही तुम्हें गलत समझ रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम बदल गए हो। हम दोनों के बीच जो कुछ था वो कुछ बदल सा गया है, और जो बदला है ना वो मैं नहीं, वो तुम हो। आलिया तुम मेरी... नहीं आयुष्मान, मुझे समझाने की जगह तुम खुद को समझने की कोशिश करो, क्योंकि तुम बदलो या ना बदलो मैं जरूर बदल जाऊंगी। अगर मैं बदली ना,
कुछ भी सही नहीं होगा, किसी के लिए भी नहीं। तुम सही सोच रही हो, कुछ नहीं बहुत कुछ बदल गया है, पर तुम मुझे कुछ वक्त और दे दो आलिया, क्योंकि जब तक मैं गहना को उसके घर वापस नहीं भेज देता, मैं तुम्हें सच बताकर हमारा रिश्ता और खराब नहीं कर सकता। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। अरे जमुना, थैंक गॉड तुम ठीक हो। बार बार मेरे रास्ते में आना बंद करो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ख्याल रखना अपना, ओके? पता नहीं ये हमसे नाराज क्यों है। हमने इनका क्या बिगाड़ा है और हम कैसे इनके रास्ते में आ रहे हैं। तुम ठीक हो ना? जी माई। चलो। मेरी दी हुई चीज पे किसी भी और लड़की का टच मैं ना बर्दाश्त नहीं करूंगी आयुष्मान। मैं तुम्हें किसी भी और लड़के के साथ नहीं देख सकती। तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तुम बस मेरे हो आयुष्मान, सिर्फ मेरे। आयुष, माँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा डॉक्टर है। आज सच में तूने इसकी जान बचा दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इट्स ओके। मेरा काम है अपने पेशेंट्स का इलाज करना। और तुम्हें अस्थमा का प्रॉब्लम है तो अपना इनहेलर यूज क्यों नहीं करती हो तुम? नहीं, हम वो करते हैं इस्तेमाल, पर आज अंदर हमारी पोटली में रह गया था। ये लो अपनी पोटली और जाओ यहाँ से। मैं भी अपने घर जा रहा हूँ। ये इनहेलर तो गहना का है। यानी मेरी लाइफ में जितने भी अस्थमा पेशेंट आते हैं अपना इनहेलर क्यों भूल जाते हैं? इस बार नहीं भूले थे हम। मतलब वो हमें लगा कि इस बार जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हम बाहर अपने साथ लेकर नहीं गए। ठीक है, तुम जाकर आराम करो और आगे से हर वक्त अपना इनहेलर अपने साथ रखना। हमारा इतना ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। तू बेहोश हो गई थी, आयुष्मान उठा करके तुझे यहाँ लाया है। तुम जाकर आराम करो और आगे से हर वक्त अपना इनहेलर अपने साथ रखना। ये किस दुविधा में फंसा दिया आपने भोलेनाथ। एक तरफ डॉक्टर बाबू हमारी शादी को मानते नहीं और दूसरी तरफ उन्होंने भोला भैया को सच भी नहीं बताया। और आज तो वो हमारी इतनी परवाह कर रहे हैं। कहीं उनका दिल बदल तो नहीं गया? कहीं थोड़ी सी सही हमारी जगह तो नहीं बन गई उनके दिल में? कहीं वो हमारी शादी को मौका तो नहीं देना चाहते? डॉक्टर बाबू, हेलो, कहाँ थी तुम? मैंने तुम्हें मंदिर में हर जगह ढूंढा है, कहीं नहीं मिली। तुमने झूठ बोला ना मुझसे कि तुम मंदिर में हो? वो नहीं, हम किसी काम में फंस गए थे और हमने कहा था ना कि हम आपसे नहीं मिलना चाहते, तो फिर आप काहे मंदिर गए और आप काहे हमसे मिलना चाहते? अभी अगर इसे बता दिया कि इसे इसके गांव वापस भेजना है तो ये बिल्कुल नहीं मानेगी। देखो,
कहना, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें मेरे भरोसे भेजा है यहाँ, और तुम इस अनजान शहर में किसी को जानती भी तो नहीं हो। माना कि हमारी पकड़वा शादी हुई है, तो शादी के बाद ख्याल तो रखना पड़ेगा ना तुम्हारा। परवाह तो होगी ना तुम्हारी कि तुम ठीक हो या नहीं। आखिर तुम मेरी जिम्मेदारी हो। कौन है तुम्हारी जिम्मेदारी? क्या हमारा ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है? हेलो हेलो, फोन कट गया शायद। क्या पता सच में वो हमें अपनाना चाहते हो? कैसा हो सकता है भोलेनाथ? बोलो आयुष्मान, कौन है तुम्हारी जिम्मेदारी? आलिया, जैसा तुम सोच रही हो। इनफ! बहुत हो गया तुम्हारा ये। सच सच बताओ, और ये तो बोलना ही मत कि किसी पेशेंट से बात कर रहे थे। सच सच बताओ, किससे बात कर रहे थे? कौन है वो लड़की? हुआ क्या है तुम्हें? जब से उस खपुरिया गांव से लौटे हो बिल्कुल पतले पतले से नजर आ रहे हो। नहीं बोलोगे ना? ठीक है। अरे आलिया, पकड़वा शादी हुई है मेरी। क्या सच में डॉक्टर बाबू ने अपने परिवार के सामने हमारी शादी को स्वीकार कर लिया है?